बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से समझना है। दैनिक जीवन में प्रयोग में आने वाली उसमें सब बातें हैं। तो सबसे पहले हम कार्य को समझेंगे। कार्य क्या है बच्चों? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य को यदि हम W से दिखा रहे हैं, वर्क, बल को आप जानते हैं बच्चों F से दिखाते हैं, विस्थापन को हम D से दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से जो सूत्र हमारा बनना है W बराबर F इंटू डी। और इसका जो मात्रक है अगर इस तरीके से निकालते हैं तो न्यूटन मीटर या संयुक्त नाम एक दिया जाता है कंबाइंड, वो होता है जूल। तो कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल। तो सामान्य सूत्र तो बच्चों आगे W बराबर F इंटू डी। इसका विस्तृत जो आपके सूत्र रहेगा पूरा, जब कोई कंडीशन हो, कोई कोण हो, तब हम लगाते हैं W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। सामान्य स्थिति में कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है, लेकिन ये स्थिति तब बनती है जब दोनों समानांतर हैं, विस्थापन भी समानांतर हो रहा है, बल भी उसी के समानांतर लग रहा है। लेकिन अगर किसी कोण पे अगर बल लग रहा है, मान लो ये वस्तु है और इस पे बल किसी कोण पे लग रहा है, तब तीन स्थितियां बनती हैं कि जब कोण इसके बिल्कुल अनुकूल हो, जिधर बल लग रहा है उधर ही उसकी गति हो रही हो, तो थीटा बराबर 0, उसके बाद थीटा 90 और थीटा 80। तो ये तीनों मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब बच्चों इसकी तीन स्थितियां बनती हैं। विस्थापन अगर इस दिशा में हो रहा है, बल भी इसी दिशा में लग रहा है, मतलब समान दिशा है, तो उस स्थिति में थीटा बराबर 0 अंश है। और जब हम इसके विस्तृत सूत्र में प्रयोग करेंगे इसका, तो W बराबर हो जाएगा FD cos 0, और cos 0 का मान होता है 1। तो इस तरीके W बराबर हमारे पास आ गया F इंटू डी। सेकेंड स्थिति में क्या है, वो स्टेज है कि आपके बल आपको लंबवत लग रहा है 90 अंश पे, और वस्तु इधर की तरफ गतिमान है, इधर या इधर जिधर भी है, लेकिन जो बल लग रहा है वो 90 अंश के कोण पे लग रहा है, तो थीटा बराबर 90। सूत्र वही रहेगा, W बराबर हो गया FD cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा मान हमारे पास हो गया 0। तो जब बल 90 अंश के कोण पर लगेगा तो कार्य हमें 0 प्राप्त होगा। जब थीटा बराबर 180, अर्थात वस्तु इधर को गति कर रही है और बल इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, उस स्थिति में W बराबर FD cos 180, और cos 180 का मान होता है -1। तो ये हमारे पास W बराबर हो गया -FD। इस प्रकार कार्य हमें तीन प्रकार का प्राप्त हुआ। पहला धनात्मक, दूसरा शून्य और तीसरा ऋणात्मक। नेक्स्ट आपको हम एनर्जी के बारे में समझाएंगे।